अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। पिछली किस्त के एंड पर आपने देखा कि अर्तुगरुल के तीनों सिपाही कारा जैसर से निकलने में कामयाब हो गए थे और एक सुरंग में दाखिल हो गए थे। इस किस्त के आगाज में उराल वसूलियत के पास पहुंचता है और कहता है, अगर हम दोनों ने आपस में इत्तेहाद ना किया तो आप ऐसे बहुत से सिपाही देखोगे जिनको अर्तुगरुल लटका देगा। उसने तुर्क कबीलों को मुत्तहिद कर दिया है और अगर ये इत्तेहाद ना टूटा तो उनका पहला हदफ ये किला होगा। वसूलियत कहता है, साफ साफ बात करो उराल, तुम क्या कहना चाह रहे हो? उराल कहता है, मुझे सोना दो ताकि मैं तुर्क सरदारों को खरीद सकूं। मैं ये इत्तेहाद तोड़ दूंगा। क्या तुम ऐसा नहीं चाहते? वसूलियत कहता है, मैं तो चाहता हूं कि तुर्क इन जमीनों से दफा हो जाएं। क्या तुम ऐसा कर सकते हो? उराल कहता है, जब मैं जावेदार कबीले का सरदार बन जाऊंगा तो दूसरे कबीलों को अपने साथ मिला लूंगा और फिर हम सब इन जमीनों से चले जाएंगे। इस तरह तुम भी जीत जाओगे और मैं भी। वसूलियत हाथ आगे बढ़ाते हुए कहता है, तो फिर एक ही काम रह गया है और वो है अर्तुगरुल और आलियार को खत्म करना। फिर उराल भी अपना हाथ आगे बढ़ाते हुए कहता है, उनको जाल की तरफ लेकर आना मेरा काम है और उनको कत्ल करना तुम्हारा। दूसरी तरफ तुर्गत और उसके साथी सुराख से निकलकर एक सुरंग में पहुंच चुके थे और फिर दोबारा आगे बढ़ने लगते हैं। जावेदार कबीले में धुंधार एक तरफ जा रहा था कि गुनेली उसके सामने आ जाती है और कहती है, हाइमा वालदा ने कहा है कि आप सब औरतें इस कबीले में आकर कालीनें तैयार करेंगी। धुंधार कहता है, हाँ ऐसा ही है, ये आप सब की हिफाजत के लिए किया है। फिर गुनेली पूछती है, क्या आप ट्रेनिंग एरिया की तरफ जा रहे हो? धुंधार कहता है, जी हाँ, सिपाहियों को तरबियत की ज़रूरत है, मैं उनको लड़ाई की तरबियत देने जा रहा हूँ। गुनेली कहती है, मैं भी देखूंगी कि आप कैसे तरबियत देते हो। धुंधार कहता है, ठीक है, तुम दूर से खड़ी होकर देखना। दूसरी तरफ जावेदार कबीले के मरकजी खेमे में एक जिरगा शुरू हो चुका था जिसमें दोनों कबीलों के जिरगे के आदमी बैठे हुए थे। पहले अलियार साहब से मुखातिब होकर कहता है, काई और जावेदार कबीले के बहादुर लोगों, अल्लाह हमारे इस इत्तेहाद के जश्न को मुबारक करे जो बहुत सी नेमतें लाएगा। फिर अर्तुगरुल कहता है, हमारा इत्तेहाद इसलिए ज़रूरी है क्योंकि हम दोनों कबीलों का जज्बा और मकसद एक हैं और हमारे दुश्मनों को भी पता चलना चाहिए कि हम आपस में मुत्तहिद हैं। इंशाअल्लाह हमारा ये इत्तेहाद दुश्मन पर तबाही नाजिल कर देगा। दूसरी तरफ ट्रेनिंग एरिया में सब सिपाही आपस में प्रैक्टिस कर रहे थे। इतने में धुंधार और गुनेली भी करीब ही पहुंच जाते हैं। गुनेली एक तरफ खड़ी हो जाती है और धुंधार ट्रेनिंग एरिया में दाखिल हो जाता है। फिर वो अपनी तलवार निकालकर बुलंद आवाज में कहता है, सिपाहियों आओ मेरे ऊपर हमला करो। ये सुनकर कुछ सिपाही उसकी तरफ बढ़ते हैं। इस तरह धुंधार उन सब को हरा देता है, लेकिन जावेदार कबीले के सिपाही नाराज हो जाते हैं। इतने में सिपाही यागिज कहता है, यह तरबियत नहीं अजियत है, हमारे कमांडर कुतलूजा ऐसे नहीं हैं। धुंधार कहता है, इसलिए तुम लोग सड़े हुए टमाटरों की तरह बिखरे हुए हो। इसके बाद कुछ और सिपाही भी बोल पड़ते हैं और कहते हैं, यह किस तरह की तरबियत है, यह सही नहीं है। फिर यागिज कहता है, हम आपसे तरबियत नहीं लेंगे। यह सुनकर धुंधार गुस्से में आ जाता है, लेकिन दुआन और अब्दुर्रहमान उसे पकड़ लेते हैं। दूसरी तरफ दोनों कबीलों का जिरगा जारी था। अर्तुगरुल और आलियार आपस में इत्तेहाद और भाईचारे को कायम करने पर जोर दे रहे थे। इतने में एक सिपाही अंदर आकर कहता है, सरदार, ट्रेनिंग एरिया में सिपाही आपस में बहस कर रहे हैं। ये सुनकर सब चौंक जाते हैं, जबकि अजार खुश हो जाता है। फिर अर्तुगरुल और आलियार बाहर निकल जाते हैं। दूसरी तरफ तुर्गत और उसके साथी उस सुरंग से बाहर निकल आते हैं। तुर्गत कहता है, मैं जल्द जाकर अर्तुगरुल साहब को बताना चाहता हूँ जो हेलेना ने हमें बताया है। फिर वो तीनों अपने घोड़ों की तरफ भागते हैं। दूसरी तरफ जावेदार कबीले के सिपाही धुंधार से बहुत नाराज थे और कह रहे थे, तरबियत इस तरह नहीं होती। इतने में काफी सारी खवातीन भी शोर सुनकर वहां आ जाती हैं। यागिज कहता है, यह तरबियत नहीं बल्कि जुल्म है। धुंधार कहता है, तुमने मुझे जालिम कहा। यह कहकर वो दोबारा उस पर हमला करने की कोशिश करता है। इस तरह अर्तुगरुल उसका बाजू पकड़कर उसे रोक लेता है और कहता है, यह तुम क्या कर रहे हो धुंधार? हमने सिपाहियों को तुम्हारी अमानत में दिया था ताकि तुम इनको तरबियत दो, ना कि इनको मारो। धुंधार कहता है, भाई इनको ना ही तलवार चलाने का पता है और ना ही अपनी हद का। अर्तुगरुल कहता है, तुम्हारी जिम्मेदारी इनको हद में लाना नहीं बल्कि इनको तरबियत देना है। धुंधार कहता है, आपने सारा इल्जाम मेरे ऊपर लगा दिया है भाई। अर्तुगरुल कहता है, क्योंकि तुम सरदार के खानदान से हो धुंधार। एक सरदार का काम तोड़ना नहीं बल्कि बनाना होता है। अब यहाँ से चले जाओ और तब तक वापस नहीं आना जब तक तुम्हें यह बात समझ में नहीं आ जाती। यह सुनकर धुंधार वहां से चला जाता है। उसके जाने के बाद आलियार अपने सिपाहियों से मुखातिब होकर कहता है, दुश्मन हमें तबाह करने की कोशिश कर रहा है। इस सूरत हाल में यह सरकशी आपके अंदर कहाँ से आई? शर्म आनी चाहिए तुम लोगों को। फिर अर्तुगरुल कहता है,
दोनों कबीलों के सिपाहियों के दरमियान ये पहला झगड़ा है और ये आखिरी होगा, लेकिन अगर दोबारा ऐसा हुआ तो सब जिम्मेदारों को उसका हिसाब देना पड़ेगा। फिर अर्तुगरुल और अलियार वहां से वापस मुड़ जाते हैं। दूसरी तरफ तुर्गत और उसके साथी पुरजोशी से वापसी की तरफ रवाना थे। कारा जैसर में हेलेना की शादी की तैयारियां हो रही थीं। औरतें उसे तैयार करवाने में मसरूफ थीं। इतने में वसूलियस अंदर दाखिल होता है। हेलेना पूछती है, मैं कैसी लग रही हूँ? मेरी मुलाजमें बहुत मेहनत से मुझे तैयार करवा रही हैं। वसूलियस कहता है, तुम बहुत खूबसूरत हो, मैं शादी का इंतजार नहीं कर पा रहा। इतने में उसका कमांडर अंदर दाखिल होकर कहता है, एक मसला हो गया है जनाब, और बहुत ज़रूरी है। यह सुनकर वसूलियस उसके साथ बाहर निकल जाता है। उसके जाने के बाद हेलेना दोबारा अपने असल मूड में आ जाती है, क्योंकि वो वसूलियस के साथ सिर्फ ड्रामा कर रही थी। बाहर आकर वसूलियस पूछता है, बताओ क्या हुआ है? कमांडर कहता है, जिन गद्दारों ने हमारे कमांडरों को कत्ल किया था वो भाग गए हैं। यह सुनकर वसूलियस सख्त गुस्से में आ जाता है और पूछता है, कैसे भाग गए वो? कमांडर कहता है, उन्होंने अपने भेस बदले हुए थे, इसलिए हमें पता नहीं चल सका। लाजमी उन्हें अंदर से कोई मदद मिली है, हम इस बारे में पता लगा रहे हैं। दूसरी तरफ अलियार कहता है, सिपाहियों की इकट्ठी तरबियत अच्छी साबित हुई है अर्तुगरुल साहब, ये जंग आलूद हो चुके थे, अब ये आपस में मुकाबला महसूस कर रहे हैं। अर्तुगरुल कहता है, यह ठीक है, ये एक दूसरे से मानूस हो जाएंगे, लेकिन कुछ वक्त लगेगा, मुकाबला इनको होशियार रखेगा। अलियार कहता है, धुंधार ने भी अपनी बहादुरी साबित कर दी है, ये वाज़ेह है कि वो भी आप जैसा बहादुर आदमी बनेगा। इतने में तुर्गत और उसके साथी वहां पहुंच जाते हैं। सब उन्हें देखकर खुश हो जाते हैं और पुरजोशी से उन्हें मिलते हैं। तुर्गत कहता है, अल्लाह की मदद से हमारी जिम्मेदारी मुकम्मल हो गई है सरदार। अर्तुगरुल कहता है, बहुत अच्छे मेरे शेरों। फिर वो सब बैठ जाते हैं। एक सिपाही उन तीनों को दूध पिलाता है। इसके बाद अर्तुगरुल पूछता है, तो बताओ तुर्गत, क्या सूरत हाल है? तुर्गत कहता है, काफरों के सबसे कीमती कुत्तों को हमने उनके अपने ही किले में लटका दिया है। उनके कुछ आदमियों ने हमें रोकने की कोशिश की, लेकिन हमने उनसे निपट लिया। फिर कुतुजा उनको बताता है कि ओराल भी किले में मौजूद है। तुर्गत कहता है, एक और बात सरदार, वसूलियस निकाया से हथियार मंगवा रहा है ताकि हमें इन जमीनों से निकाल सके, और वो काफिला कल किले में पहुंचने वाला है। ये सुनकर अर्तुगरुल सोच में पड़ जाता है। दूसरी तरफ धुंधार अकेला एक जगह बैठा हुआ था। गुनेली उसे देखकर उसके पास आ जाती है और कहती है, मैं कालीनों के कारखाने की तरफ दूध लेकर जा रही थी, मैंने सोचा कि कुछ आपको भी दे दूं। धुंधार कहता है, नहीं शुक्रिया। गुनेली कहती है, आप काफी गुस्से में लग रहे हो, ये पी लो, इससे आप ठंडक महसूस करोगे। धुंधार कहता है, ठीक है दे दो। फिर गुनेली कुछ दूध डालकर उसे देती है और धुंधार पीने लगता है। गुनेली कहती है, मैंने ट्रेनिंग एरिया में आपको देखा था, माशाल्लाह बहुत अच्छा लड़ते हो, कुछ भी ऐसा नहीं है जिसको आप अपनी बहादुरी से नहीं हरा सकते। फिर गुनेली वहां से चली जाती है। धुंधार कहता है, काश कि अर्तुगरुल साहब भी ये देख सकते। दूसरी तरफ अलियार कहता है, हम वो हथियार कारा जैसर के लिए नहीं पहुंचने दे सकते अर्तुगरुल साहब। अर्तुगरुल कहता है, कल सुबह हमारे दोनों कबीलों के सिपाही उस काफिले पर हमला करेंगे, लेकिन एक और मसला है, इस हमले की खबर पहले ओराल को मिलनी चाहिए और फिर उसके जरिए वसूलियस को। हकीम अर्तुग कहता है, मेरे ख्याल में आप ऐसा करके कबीले के गद्दार का पता लगाना चाहते हैं, लेकिन ऐसा करने से वसूलियस कोई एहतियाती तदाबीर ले सकता है। अर्तुगरुल कहता है, इसलिए हमले की खबर हम अलियार साहब के सिपाहियों को सुबह देंगे। जब तक खबर वसूलियस तक पहुंचेगी तब तक हम हमला कर चुके होंगे। फिर अलियार कहता है, और हमें यह भी पता चल जाएगा कि ओराल को खबर देने वाला कुत्ता कौन है। फिर अर्तुगरुल अब्दुर्रहमान को कहता है, तुम कारा जैसर वाले रास्ते पर नजर रखना और उस आदमी का पीछा करना जो ओराल को खबर देने जाएगा। फिर सब खड़े हो जाते हैं। अर्तुगरुल कहता है, अब हमें इजाजत दीजिए अलियार साहब, ताकि सूरज गुरूब होने से पहले हम अपने कबीले में पहुंच जाएं। फिर अर्तुगरुल अपने साथियों के साथ वहां से रवाना हो जाता है। दूसरी तरफ गुनेली दूध लेकर हाइमा खातून के पास पहुंचती है। हाइमा खातून दूध पीकर उसका शुक्रिया अदा करती हैं। फिर गुनेली हलीमा और असलान को भी दूध की पेशकश करती है, लेकिन वो दोनों पीने से इनकार कर देती हैं। इसके बाद गुनेली हाइमा खातून से कहती है, अगर आपको मुनासिब लगे तो मैं आपकी खिदमत का काम करना चाहती हूँ। हाइमा खातून कहती हैं, यह तो बहुत अच्छी बात है, मुझे हमेशा तुम जैसी मेहनती खवातीन की ज़रूरत होती है। फिर हाइमा खातून सब औरतों से मुखातिब होकर कहती हैं, अब से गुनेली मेरी मावन खसूसी है, आप सब ये जान लें। यह सुनकर हलीमा बहुत परेशान हो जाती है, जबकि गुनेली बहुत खुश हो जाती है। इसके बाद रात का वक्त हो जाता है। कारा जैसर में चोलपन हेलेना के पास पहुंचती है और कहती है, किसी वक्त यह कमरा मेरा था जब मेरे बाबा गवर्नर थे। हेलेना कहती है, तो इस कमरे से आपकी अच्छी यादें जुड़ी हैं। चोलपन कहती है, अच्छी नहीं बुरी, मेरे बाबा ने तुर्कों को मवेशी चराने के लिए कुछ ज़मीन दे दी थी, इस वजह से शहंशाह ने उनको कत्ल करवा दिया था और उस हमले की सरबराही तुम्हारे बाबा कर रहे थे। लेकिन तुम ये मत सोचना कि मैं तुम्हारे बाबा पर इल्ज़ाम लगा रही हूँ,
انہوں نے تو صرف اپنی ذمہ داری پوری کی تھی۔ یہ سن کر ہلینا کہتی ہے مجھے بہت افسوس ہے جو آپ کے بابا کے ساتھ ہوا۔ چولپن کہتی ہے تمہارے لیے میری نیک خواہشات ہیں، میں تمہاری شادی میں ضرور شرکت کروں گی۔ پھر چولپن وہاں سے چلی جاتی ہے۔ دوسری طرف کائے قبیلے میں حائمہ خاتون دھندار کو سمجھا رہی تھیں کہ ارطغرل تمہارا بڑا بھائی ہے اور وہ کافی مشکلات سے گزر رہا ہے، اس لیے تم اس کی باتوں کا برا مت مناؤ۔ دھندار کہتا ہے لیکن انہوں نے سب کے سامنے مجھے ڈانٹا، اب کوئی بھی میری بات نہیں سنے گا۔ اتنے میں ارطغرل بھی وہاں آ جاتا ہے اور اپنی والدہ سے کہتا ہے اگر آپ اجازت دیں تو میں اپنے بھائی سے بات کرنا چاہتا ہوں والدہ۔ یہ سن کر حائمہ خاتون اٹھ کر اندر چلی جاتی ہیں اور حلیمہ سے کہتی ہیں مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ دھندار نے ٹریننگ ایریا میں ایسا کیوں کیا، وہ ایسا تو نہیں ہے۔ حلیمہ کہتی ہے میں جانتی ہوں والدہ کہ اس نے ایسا کیوں کیا ہے۔ حائمہ خاتون کہتی ہیں خدا کے لیے مجھے بتاؤ حلیمہ۔ پھر حلیمہ کہتی ہے دھندار نے ایک لڑکی کو دل دے دیا ہے والدہ، اس لیے وہ اتنا مشتعل ہو گیا تھا۔ حائمہ خاتون پوچھتی ہیں کون ہے وہ لڑکی؟ حلیمہ کہتی ہے جاویدار قبیلے کی گنیلی خاتون۔ حائمہ خاتون مسکراتے ہوئے کہتی ہیں وہ اچھی لڑکی ہے، اللہ کرے ہمیں خوشی کے دن دیکھنے کو ملیں۔ پھر حلیمہ کہتی ہے لیکن والدہ ایک اور بات ہے، گنیلی خاتون اجار صاحب کی بیٹی ہے جو اورال کا سب سے خاص آدمی ہے۔ یہ سن کر حائمہ خاتون پریشان ہو جاتی ہیں۔ باہر ارطغرل دھندار کو سمجھاتا ہے کہ تمہیں اس طرح نہیں کرنا چاہیے تھا، وہ سب ان ماؤں کے بیٹے ہیں جنہوں نے ان کو شہید ہونے کے لیے پروان چڑھایا ہے، اگر ہم بھی ان پر ظلم کریں گے تو ٹھیک نہیں ہوگا۔ دھندار کہتا ہے لیکن آپ نے مجھے سب کے سامنے ڈانٹ کر شرمندہ کر دیا۔ ارطغرل کہتا ہے جب تم سپاہیوں کے ساتھ اس طرح کی حرکت کرو گے تو تمہیں حد میں لانا میری ذمہ داری ہے۔ ہوش میں آؤ دھندار، مجھے تمہارا یہ رویہ بالکل اچھا نہیں لگا۔ پھر ارطغرل اس سے پوچھتا ہے تمہیں کوئی اور مسئلہ بھی ہے اس کے علاوہ؟ دھندار کچھ سوچنے کے بعد کہتا ہے میں قبیلے میں بہت اکتا گیا ہوں بھائی، میں بھی آپ کے ساتھ جنگ پر جانا چاہتا ہوں۔ ارطغرل کہتا ہے تو ٹھیک ہے، کل تم بھی ہمارے ساتھ چلنا، اگر تم آدمیوں کو گرانے کے لیے بے چین ہو تو کافروں کو گراؤ نہ کہ اپنے سپاہیوں کو۔ یہ سن کر دھندار مسکرانے لگتا ہے۔ پھر ارطغرل اٹھ کر وہاں سے چلا جاتا ہے۔ اس کے بعد اگلا دن شروع ہو جاتا ہے۔ جاویدار قبیلے میں سپاہی یاگز اجار کے پاس جا کر کہتا ہے الیار صاحب ایک حملہ کرنے والے ہیں۔ اجار حیران ہو کر کہتا ہے کہاں حملہ کرنے والے ہیں اور مجھے اس بات کا کیوں پتہ نہیں چلا؟ یاگز کہتا ہے ہمیں بھی ابھی ہی پتہ چلا ہے کہ وہ نکایا سے آنے والے قافلے پر حملہ کرنے والے ہیں۔ اجار کہتا ہے تم فوراً جاؤ اور اورال صاحب کو اس بارے میں بتاؤ۔ یہ سن کر یاگز باہر نکل جاتا ہے اور یہاں اس قسط کا اختتام ہو جاتا ہے۔